आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन प्रशाली क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो पर्यटक वहां पर आ रहे हैं और अन्य धार्मिक स्थल भी उत्तराखंड के तीर्थ यात्रियों के लिए खोले गए हैं। और अब तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीतिक यात्रा भी जोरों पर चल रही है। और ऐसे में केवल चार धाम यात्रा को स्थगित रखने का क्या कारण हो सकता है? आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहती है कि आखिर जब सब आपने खोल दिया है तो चार धाम यात्रा नहीं खोलने के पीछे क्या कारण है? सरकार को जब अपनी यात्रा निकालनी होती है तो आप सब इंतजाम कर लेते हैं। परसों ही आपके मंत्री कह रहे थे कि इतनी बड़ी जनसभा हमारी श्रीनगर में आई हमने कभी देखी नहीं। लगभग 50,000 लोगों का हुजूम उस यात्रा में आया। कांग्रेस उससे भी बढ़कर दावा कर रही है कि हमारी यात्रा में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा से ज्यादा लोग थे। और अगर भाजपा को चुनावी रैली करनी होती है तो सारे इंतजाम सरकार कर लेती है, कहीं कोई कमी नहीं होती है। सियासी लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। इनके नेता लगातार यहां पर दौरे कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जनता के लाभ की बात जब आती है तो भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार हाथ खड़े कर देती है। और सरकार चाहती है कि जनता, जो हम राहत की बात कर रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, जिसका लाभ आज तक उत्तराखंड की जनता को नहीं मिला, सारी जनता उसी राहत पर निर्भर रहे और सरकार जैसे चलाए, जैसे चाहे वैसे उत्तराखंड की जनता को चलाए। ये भारतीय जनता पार्टी निकम्मी सरकार की सोच है, जिसकी समग्र आर्थिक नीति है कि लाभ का निजीकरण होना चाहिए और नुकसान का सरकारीकरण होना चाहिए। ये चार धाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पूरे उत्तराखंड की जो जीडीपी है उसका 25% हिस्सा हमारे पर्यटन क्षेत्र से आता है और जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान चार धाम यात्रा का रहता है, जिसका अनुमानित कारोबार लगभग 12,000 करोड़ सालाना है। तो कोरोना के चलते ये पूरा कारोबार 12,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित है। उत्तराखंड के लगभग 6 जिले जो सीधे तौर पर जिनकी आर्थिकी इस चार धाम यात्रा से चलती है, ऐसे में उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। और पूरे प्रदेश से भी, उन जिलों के अलावा पूरे प्रदेश से, पूरे देश से लोग आते हैं। और जो यात्रा पूरे जो हिंदू धर्मावलंबी हैं उनके लिए बड़ी आस्था का प्रश्न है। उस यात्रा को हिंदू की सरप्रस्त कहने वाली अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वो यात्रा नहीं चलाने पर बहुत सारे प्रश्न खड़े उठते हैं, जिसके जवाब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास नहीं है। लगभग 10 लाख लोग उत्तराखंड के सीधे तौर पर जिनका व्यवसाय इस यात्रा से जुड़ा होता है, जिसमें होटल व्यवसायी हैं, ढाबा हैं, छोटे मोटे होम स्टे हैं, टैक्सी चालक, टूर ऑपरेटर, घोड़े खच्चर वाले, डंडी कंडी वाले और इनके अलावा जो छोटे छोटे व्यवसायी इस पूरे रूट पर होते हैं, उन सबका व्यापार, उन सबका व्यवसाय इस यात्रा के चलते लगातार 2 वर्षों से यात्रा नहीं होने की वजह से। और फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, बने रहिए के न्यूज़ इंडिया।